बच्चों पिछली क्लास में हमने ऐसी संख्याओं का वर्ग निकाला था या निकालना सीखा था जिनके इकाई में 5 हो। अब हम वैदिक विधि की दूसरी विधि जिसका नाम है आधार पद्धति, उस विधि से संख्याओं का बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग सेकंडों में निकालना सीखें। क्योंकि वर्ग निकालने के लिए वर्ग का मतलब पता है, उसी का उसी से गुणा। 3 अंक 4 अंक की संख्या है, वर्ग निकालना है तो गुणा कराते हैं, फिर हर अंक का गुणा कराएंगे, फिर बाद में उनको जोड़ेंगे, काफी समय लगता है। उस समय से बचने के लिए कि वो समय हमारा बर्बाद ना हो, इस पद्धति से हम संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं, शुरू करते हैं इस क्लास को बेटा। सबसे पहली संख्या है 97। क्या है? 97। और 97 किसके नजदीक है? 100। आधार आ गया आपका 100 आ गया आधार। ठीक, संख्या में क्या ऐड कर दें तो आधार आ जाए? 3 ऐड कर देंगे तो आधार आ जाएगा। तो वो 3 क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक। कैसे निकलेगा पूरक? पूरक बराबर आधार माइनस संख्या। क्या है आधार इसमें? 100। संख्या क्या है? 97। आ कितना गया? 3 आ गया। लिख लेते हैं इसको। ओके, किसी को दिक्कत? नो सर। अब शुरू करते हैं आगे। क्या किया हमने? जो हमारा आधार है, आधार का करते हैं, उसमें क्या था? इकाई में जो दिया था उसका वर्ग कर देते थे, 5 दिया होता था उसका वर्ग कर देते थे। अब हमें इकाई वाली संख्या का, अंक का वर्ग नहीं करना है, आधार का वर्ग करना है। हमने क्या किया? आधार का वर्ग किया। आधार का मतलब क्या किया हमने? 3 का वर्ग किया। तो 3 का वर्ग क्या आया? 9 आ गया। क्या 9 रखना सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार में हमारे 2 तो जो ये आपकी जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की आएगी। 2 अंक तो इसमें है नहीं है, केवल 9 है। तो हम 2 अंक के बनाने के लिए करेंगे क्या? इसके दहाई में इसके बाएं तरफ इसके पहले 0 लगा देंगे तो 2 अंक की हो जाएगी। हमने यहाँ 0 लगा दिया तो 9 आ गया। ओके हो गया। फिर क्या करते हैं? दूसरी तरफ देखते हैं। क्या करेंगे? दूसरी तरफ संख्या क्या है? 97। अब जो आपका पूरक आया उसमें क्या करते हैं? इस 97 आधार को नहीं, पूरक, आधार नहीं, पूरक को हमने घटा दिया। क्या निकल के आ गया इसमें? 94। इन दोनों को साथ में लिख दिया। 94 ये आ गया आपका 97 का वर्ग। अब सवाल, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है? 991। अब हमें 991 का वर्ग करना है। सेम प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं कि इसका आधार क्या होगा। तो 991 किसके पास है? 1000 के पास। तो यहाँ आ गया इसका आधार 1000। पूरक निकालते हैं। आधार में 991 घटा देंगे, और जब 991 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9। कितना आएगा? 9 आ गया। ओके, समझ में आ गया? अब फिर वही करते हैं। इकाई में हमारा 1 लिखा है, इसका वर्ग नहीं करना, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। वो 5 था जब तक करते थे,
अब 5 नहीं है, अब हम आधार पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें लेके चलना है पूरक। अब पूरक क्या है? 9। 9 का वर्ग कर देते हैं, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81। 81 क्या ठीक है? नहीं है, क्योंकि आधार में कितने हैं? 3 जीरो, इसमें भी 3 अंक होने चाहिए। तो तुरंत हमने 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या किया? हमने 0 लगा दिया। अब इस तरफ क्या करते हैं? 991 में पूरक घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 991 माइनस 9, कितना आ जाएगा बेटा? 982। अब इन दोनों को मिला के रख देते हैं, ये आ गया। हमारी संख्या है 9,999। ये किसके नजदीक है? ये है 10,000 के नजदीक, तो हमारा आधार हो जाएगा 10,000। हम पूरा भरे तो हमारा आधार मतलब हमारा आधार है 10,000 और संख्या है हमारी 9,999। तो मतलब इसको घटाते हैं, संख्या 9,999। तो पूरा अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा। अब हमारे आधार में कितने शून्य? 4। तो एक संख्या हमारी पहले से, तो हम 3 शून्य ले लेंगे। अब हमारे 9,999 इसको इधर लिखते हैं। अब हमारी मतलब पूरा पेज है, तो इसको एक माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को लिख देते हैं। ये हमारा 9,999 का वर्ग निकल जाएगा। हमारा 10,003 है, 10,003, 10,000 के आस-पास है, तो हम यहाँ 10,000, हमारा आधार 10,000 हो जाएगा। अब हम आधार पे 10,003 को माइनस करेंगे, इसमें हमारा आ जाएगा माइनस का 3। फिर हम यहाँ पर माइनस 3 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग आ जाएगा 9। फिर हमारा 10,003 है, तो 10,003 पे हम -3 करेंगे, -3 हमारा इसमें माइनस जुड़ जाएंगे। फिर हम और ये जो 3 जीरो है, तो हमारे यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो को हम पेड़ कर देंगे। ये हमारा 10,003